हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग टॉप 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आपका जिसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है दोस्तों, वो है चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जिसका है वो कौन है? तो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान हुआ था वो है वॉन न्यूमन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके दोस्तों आप आंसर जरूर बताइएगा, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो। कमेंट करने से ये होगा दोस्तों कि आपको स्ट्रेंथ पता चलेगी अपनी कि आपको कितने क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर आ रहा है और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में तो दोस्तों सबसे अधिक जो सर्वाधिक जिसका योगदान है इनमें से किसका है। तो प्रथम अंकीय जो कंप्यूटर था और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान हुआ है सर्वाधिक, वो चार्ल्स बेबेज का हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 1946 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की दोस्तों भौतिक बनावट क्या कहलाती है इनमें से? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर। दोस्तों कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वो हार्डवेयर कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। ये आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो कंट्रोल भाग होता है उसको सीपीयू ही दोस्तों बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों क्या कहलाता है इनमें से? रैम चिप या डाटा इनपुट या सीपीयू या एएलयू। तो दोस्तों इनमें से जो कहलाता है वो सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों सीपीयू को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इनमें से कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों कौन सा है? आप सबको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है सीपीयू। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का दोस्तों जिसने विकास किया है वो इनमें से कौन है? तो वो सीवी रमन है या रॉबर्ट नायक या जेएस किल्बी ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग दोस्तों आईसी बोलते हैं शॉर्ट में, आईसी चिप। तो आईसी चिप का विकास किसने किया? तो जिसने किया था वो थे जेएस किल्बी ने। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आईसी पर किसकी परत होती है? दोस्तों आईसी पर इनमें से किसकी परत होती है? सिलिकॉन की या फिर निकेल की या आयरन या कॉपर। तो आईसी पर जिसकी परत होती है वो सिलिकॉन की दोस्तों होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में जो दोस्तों किसी शब्द की लंबाई मापते हैं वो बाइट में या बिट में या मीटर में या मिलीमीटर में। तो उनमें से किस में नापते हैं? दोस्तों वो हमेशा बिट में नापी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमबी में मापते हैं। तो दोस्तों एमबी में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता या जनसंख्या घनत्व या शक्ति व्यय की क्षमता या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता।
दोस्तों MB को फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट बोला जाता है MB को, ये याद रखिएगा आप लोग, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो MB को जो मापते हैं वो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है किसकी, बाइट की, बिट की, या बग या घन मीटर की। तो स्टोरेज दोस्तों बाइट की क्षमता की इकाई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1024 बाइट बराबर होता है। आप सबको पता है इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग एकदम करेक्ट आंसर इसका लिखते हैं। तो 1024 बाइट बराबर होता है दोस्तों 1 KB। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेमोरी शब्द किस से संबंधित है। तो मेमोरी शब्द इनमें से दोस्तों किससे संबंधित है, लॉजिक से या कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। तो आप सबको पता है मेमोरी में हम लोग कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो वो स्टोरेज से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि PC का अर्थ है। तो दोस्तों PC का क्या अर्थ है, आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों PC का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके ऑप्शन है व्यावसायिक, गणक या निजी कंप्यूटर, या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर या निजी गणक। तो दोस्तों PC को हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जो कि होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो PC का अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। आप सबको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो आपका सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, वो है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आपके ऑप्शन है गणना पर, या मापन, या फिर विद्युत या लॉजिक। तो डिजिटल कंप्यूटर हमेशा दोस्तों गणना पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो इनमें से सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर या जेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति वाला दोस्तों जो प्रिंटर है इनमें से वो है आपका लेजर प्रिंटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। और आज आपका अंतिम प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर इनमें से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं परिकलन क्षमता एवं वहत स्मृति भंडार से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज मैंने आपको टॉप 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन करा दिए, इनमें थोड़ी सी शुद्ध हिंदी दोस्तों हो गई। अगले पार्ट में इसके जब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, तो आपको टॉप 30 क्वेश्चन लेके आएंगे जो ट्रेंडिंग में आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।